हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सेंटेंस एनालिसिस। सेंटेंस एनालिसिस को हम समझेंगे अभी थोड़ी देर में कि क्या होता है। और जो लास्ट क्लासेस थी उसमें हमने डिस्कस किया था कुछ बेसिक टर्म्स को, इंग्लिश से रिलेटेड जो भी छोटे छोटे टर्म थे उनको डिस्कस किया। और सेंटेंस एनालिसिस हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो बच्चे रीड के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। किस तरीके से पूछा जाता है मैं लास्ट में एग्जांपल भी दूंगा आपको, ठीक है। तो सेंटेंस एनालिसिस को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप मान लो किसी भी एग्जाम में जाते हो तो उस एग्जाम में आपको एग्जाम्पल में अगर एक एक वर्ड का नेम पता हो, एक एक वर्ड को आप आइडेंटिफाई कर सको, तभी हम उसमें क्या कर सकते हैं, एरर फाइंड कर सकते हैं या फिर उस सेंटेंस में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। वही हमारा क्या होता है, सेंटेंस एनालिसिस। हम एक एक वर्ड को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे और इस बात को समझने के लिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं, फिर हम वन बाय वन उन सभी वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, मोहन solved these questions. Radhika completed her work. Third example, Sohan and Mohan are writing these novels. Next example, Shivani has eaten food. Next example, fifth, my friend Pooja has completed her lunch box. Next example, sixth, Pooja, my friend, has completed her lunch box. तो सेंटेंस एनालिसिस को समझने के लिए मैंने आपके सामने बोर्ड पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, तो एक बार इन सभी एग्जाम्पल्स को ठीक से ऑब्जर्व करो और एक एक वर्ड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। चलो, आई थिंक आपने कोशिश की होगी हर एग्जाम्पल में एक एक वर्ड को आइडेंटिफाई करने की। तो हम अब सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, मोहन सॉल्व्ड दीज क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम इसकी ट्रिक समझते हैं कि किस तरीके से हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर सेंटेंस में अगर आपको हु का आंसर मिले या फिर व्हाट का आंसर मिले, हु का आंसर होगा वो होगा हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट, सेंटेंस का क्या होगा, सब्जेक्ट। लेकिन अगर व्हाट का आंसर मिले तो सेंटेंस का हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट दो होते हैं, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, मोहन सॉल्व्ड दीज क्वेश्चंस। तो अगर मैं मोहन की जगह क्या लिखूं, हु सॉल्व्ड दीज क्वेश्चंस, तो हमारा आंसर क्या हुआ, मोहन। तो मोहन इस सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। इस सेंटेंस में मोहन क्या है, सब्जेक्ट है।
लेकिन अगर मैं मोहन सोल्ड व्हाट, तो व्हाट का आंसर क्या मिलेगा हमें, दीज क्वेश्चंस, और दीज क्वेश्चंस इस सेंटेंस में क्या हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पे दीज क्वेश्चंस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और मोहन कुछ कर रहा है, सोल्व कर रहा है, तो सोल्व करना कोई एक्शन हुआ और एक्शन हमारी क्या कहलाती है, वर्ब। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, राधिका कंप्लीटेड हर वर्क। तो यहां पे हमने लिखा हु कंप्लीटेड हर वर्क, तो आप कहोगे राधिका, तो राधिका हमारी क्या हुई, सब्जेक्ट। राधिका एक्शन क्या कर रही है, कंप्लीटेड एक्शन हुआ, और तो ये क्या हुई, वर्ब हुई। राधिका कंप्लीटेड व्हाट, तो हर वर्क हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो हमने दोनों एग्जाम्पल में हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना सीखा। अगर सेंटेंस में अगर आपको हु का आंसर मिलता है तो वो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, लेकिन अगर सेंटेंस में अगर आपको व्हाट का आंसर मिलता है तो वो हमारी मैन वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि सेंटेंस का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों एग्जाम्पल को सोल्व करने के बाद हमें ये पता चला कि स्टार्टिंग में क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये हमारा पहला स्ट्रक्चर हुआ, स्ट्रक्चर फर्स्ट। सेंटेंस में स्टार्टिंग में सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब, ठीक है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर आपको पता चला, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। चलो नेक्स्ट एग्जांपल हम पढ़ते हैं, सोहन एंड मोहन आर राइटिंग दीज नॉवेल्स। हु आर राइटिंग दीज नॉवेल्स, तो आंसर क्या मिला हमें, सोहन एंड मोहन। तो इस एग्जाम्पल में सोहन एंड मोहन क्या हुए, हमारे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हुए। ये एंड कंजक्शन हुआ, एंड फर्स्ट, नाउन फर्स्ट हुआ, ये एंड टू, नाउन टू हुआ, और दोनों नाउन किससे कनेक्ट है, कंजक्शन से, और ये कंप्लीट हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट प्लूरल है, इट मींस हेल्पिंग वर्ब भी क्या हुई हमारी, प्लूरल। एक्शन क्या कर रहे हैं वो, राइटिंग, लिखना एक्शन हुआ, तो ये क्या हुआ हमारी वर्ब। तो सोहन एंड मोहन आर राइटिंग व्हाट, तो व्हाट का आंसर हमें क्या दे रहा है, दीज नॉवेल्स। तो दीज नॉवेल्स हमारा इस सेंटेंस का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, शिवानी हैज ईटन फूड। हु हैज ईटन फूड, आंसर क्या मिला, शिवानी। खाना कौन खा चुकी है, शिवानी। तो यहाँ पे हु का आंसर क्या मिल रहा है, शिवानी। तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब हुई, ईटन एक्शन हुआ, तो ये हमारी वर्ब हुई। शिवानी हैज ईटन व्हाट, तो व्हाट का आंसर क्या मिलेगा हमें, फूड। तो फूड हमारा इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो दोनों एग्जाम्पल को सोल्व करने के बाद हमारा सेकंड स्ट्रक्चर बना, मैं यहां पे लिख देता हूं, स्ट्रक्चर सेकंड। ठीक है, सेंटेंस में स्टार्टिंग में सब्जेक्ट हो सकता है, फिर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मैन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। तो यहां पे सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पे हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सेकंड स्ट्रक्चर हुआ। लास्ट एग्जांपल है फिफ्थ और सिक्स्थ। एक बार इन दोनों एग्जांपल को ठीक से ऑब्जर्व करो, इन दोनों एग्जांपल में से कौन सा एग्जांपल आपको राइट लगता है और कौन सा रॉन्ग लगता है, ठीक से ऑब्जर्व करो। चलो, आप आई थिंक आपने कोशिश की होगी। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारा, चलो आई थिंक आपने कोशिश की होगी। तो फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, माय फ्रेंड पूजा हैज कंप्लीटेड हर लंच बॉक्स। तो अगर हम हु का आंसर करें, हु हैज कंप्लीटेड हर लंच बॉक्स, तो यहां पे हु का आंसर हमें क्या मिला, पूजा। तो ये इस सेंटेंस में क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट। यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब हुई, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मैन वर्ब। पूजा हैज कंप्लीटेड व्हाट, हर लंच बॉक्स। तो व्हाट का आंसर हमें क्या मिला, हर लंच बॉक्स। तो व्हाट का जो आंसर मिलता है वो सेंटेंस का क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो यहां पे हर लंच बॉक्स क्या हुआ हमारा, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस में एक नया वर्ड दिखा, माय फ्रेंड।
ठीक है। इससे पहले हम सेकंड एग्जाम्पल को भी सॉल्व करते हैं। पूजा माय फ्रेंड हैज़ कंप्लीटेड हर लंच बॉक्स, तो इसमें भी पूजा क्या होगा हमारा सब्जेक्ट, हैज़ हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, कंप्लीटेड मैन वर्ब हो जाएगी और हर लंच बॉक्स क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है। इन दोनों सेंटेंस में एक वर्ड नया दिखा, वो क्या है माय फ्रेंड। चलो एक बार फर्स्ट सेंटेंस को हम ठीक से पढ़ते हैं। माय फ्रेंड पूजा हैज़ कंप्लीटेड हर लंच बॉक्स। अगर मैं बात करूं माय फ्रेंड की, तो माय फ्रेंड कौन है पूजा, माय फ्रेंड कौन है पूजा। तो ये जो माय फ्रेंड है ये किसके लिए आया है पूजा के लिए। ठीक है। और यहाँ पे पूजा माय फ्रेंड, जो पूजा है वो मेरी दोस्त है। ठीक है। पूजा माय फ्रेंड, ये जो माय फ्रेंड है ये किसके लिए आ रहा है पूजा के लिए आ रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो पूजा है वो क्या है रियल सब्जेक्ट है। रियल सब्जेक्ट कौन है पूजा। और यहाँ पे जो माय फ्रेंड है ये क्या है एडिशनल इंफॉर्मेशन है। किसके बारे में इंफॉर्मेशन बता रही है पूजा के बारे में, वो क्या है मेरी फ्रेंड है। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हुई। तो यहाँ पे एक बात होती है कि सेंटेंस में हमेशा रियल सब्जेक्ट पहले आएगा। यहाँ पे ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है और ये रियल सब्जेक्ट है। ठीक है। तो रियल सब्जेक्ट सेंटेंस में हमेशा स्टार्टिंग में होगा और जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी वो उस रियल सब्जेक्ट के बाद में आएगी। ठीक है। तो यहां पे हमारा थर्ड स्ट्रक्चर बना, स्ट्रक्चर थर्ड। सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या होगा सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट क्या हो सकता है रियल। हमेशा क्या होगा रियल सब्जेक्ट होगा और उस सब्जेक्ट के बाद में क्या हो सकती है उस सब्जेक्ट की एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मैन वर्ब और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है। थर्ड स्ट्रक्चर हुआ सेंटेंस में स्टार्टिंग में क्या हो सकता है सब्जेक्ट, फिर उस सब्जेक्ट की एडिशनल इंफॉर्मेशन, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो आई थिंक आपको तीनों स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे। या तो सेंटेंस में स्टार्टिंग में सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सेकंड स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट। फिर थर्ड स्ट्रक्चर वो हमारा सेंटेंस में स्टार्टिंग में या तो सब्जेक्ट होगा या एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी और फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मैन वर्ब, फिर लास्ट में क्या होगा ऑब्जेक्ट। और इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम एक नाम से और जानते हैं जिसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट। ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं। चलो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे। तो सेंटेंस में आपको दो यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को फाइंड करना आ चुका होगा आई थिंक। अगर सेंटेंस में अगर आपको हु का रिप्लाई मिलता है यानी हु का आंसर मिलता है तो उस सेंटेंस में वो क्या होगा उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर उस सेंटेंस में अगर आपको वर्ड का रिप्लाई मिलता है तो वो उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा। और ऑब्जेक्ट कौन सा होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैन वर्ब के लिए काफ़ी नेसेसरी होता है। बिना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकलता। चलो आगे चलते हैं। चलो आई थिंक आपने कोशिश की होगी, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को तो फाइंड करना आता है। किसी भी सेंटेंस में अगर हु का आंसर मिले तो वो सेंटेंस का क्या होगा सब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर हमें उस सेंटेंस में वर्ड का आंसर मिले तो वो क्या होगा उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा। और कौन सा ऑब्जेक्ट होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। चलो फर्स्ट एग्जाम्पल पे अप्लाई करते हैं हम। हु गेव मी ए पेन, किसने दिया मोहन ने। तो मोहन हमारा इस सेंटेंस का क्या हुआ सब्जेक्ट। गेव हमारी वर्ब हुई। मोहन गेव मी व्हाट, तो हमने पढ़ा था कि व्हाट का आंसर होगा वो हमारा क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा। ये क्या हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। और कौन सा ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट का आंसर मिलेगा वो हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इस वर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं ट्रिक बताता हूँ। जैसे हमने पढ़ा था कि किसी भी सेंटेंस में अगर व्हाट का आंसर मिलेगा तो वो उस सेंटेंस का क्या होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर सेंटेंस में अगर हमें हुम का आंसर मिले तो वो उस सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस में नेसेसरी होता है सेंटेंस का
कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए। ध्यान से सुनना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस में नेसेसरी होता है, ज़रूरत होती है उसकी। सेंटेंस में का कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे अगर हम होम का आंसर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और वो हमेशा क्या होगा, लिविंग बीइंग होगा, और ये क्या होगा, नॉन लिविंग बीइंग होगा। ठीक है, चलो। मोहन गिव ए पेन टू हुम, किसको दिया, मी, तो मी का आंसर मिला हमें। तो ये भी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट फर्स्ट और ये ऑब्जेक्ट सेकंड, लेकिन ऑब्जेक्ट सेकंड क्या है, डायरेक्ट, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, हिज फादर गिफ्टेड मी ए मोबाइल, तो हु गिफ्टेड मी ए मोबाइल, हिज फादर, तो हु का जो रिप्लाई जो आंसर मिलता है वो क्या होता है हमारा सेंटेंस में, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, ये हमारी वर्ब हुई, हिज फादर गिफ्टेड व्हाट, ए मोबाइल, तो ए मोबाइल क्या हो गया हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, हिज फादर गिफ्टेड ए मोबाइल टू हुम, किसको किया, मुझे, मी, तो मी क्या हो जाएगा हमारा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दूसरा थर्ड, तीन स्ट्रक्चर पहले पढ़े थे, तो जो फोर्थ स्ट्रक्चर है वो हमने पढ़ा, स्ट्रक्चर फोर्थ। कभी कभी सेंटेंस में स्टार्टिंग में सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, सी लाव्ड, सी हमारा क्या हुआ, हु लाव्ड, तो हु का रिप्लाई मिले। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड एग्जांपल, सी लाव्ड, हु लाव्ड, तो हमें हु का आंसर मिला सी, तो सी हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, लाव्ड हमारी क्या हुई, वर्ब। अब यहां पे एक बात को ध्यान से सुनना, लाव्ड वर्ब हुई, और इस सेंटेंस का हमें कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रहा है कि वो हंसी, मतलब ये कौन सी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब को अपने बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए। लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो अपने बाद में क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है, हमेशा अपने सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए। यहाँ पे हमें इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रहा है, लेकिन अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखूं, जैसे सी कुक, सी कुक्स, वह पकाती है, क्या पकाती है, हमें कंप्लीट समझ में नहीं आ रहा, मतलब इस वर्ब को क्या ज़रूरत है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, और इस वर्ब को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। सेंटेंस में एक ऐसी वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है अपने सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए, उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन सेंटेंस में एक ऐसी वर्ब जिसको अपने सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो हमारी क्या होती है, इनट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पे ये कौन सी वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। तो नेक्स्ट ये भी हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और ये कौन सी वर्ब हो जाएगी हमारी, इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमने पढ़ा फिफ्थ स्ट्रक्चर, फिफ्थ सेंटेंस में कभी कभी सब्जेक्ट होता है, फिर इनट्रांजिटिव वर्ब, और इनट्रांजिटिव वर्ब को कभी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती अपने सेंटेंस का मीनिंग बताने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मोहन ऑफ दिस क्लास हैज़ रिटन हिज स्टोरी, तो हु हैज़ रिटन हिज स्टोरी, तो हु का आंसर मिला हमें मोहन, तो मोहन हमारा यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट। आगे देखते हैं, मोहन हैज़ रिटन व्हाट हिज स्टोरी, तो हिज स्टोरी क्या हो जाएगी हमारा इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, रिटन हमारी वर्ब हुई, हैज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब हुई, लेकिन हमें नया क्या मिला, ऑफ दिस क्लास, यहाँ पे ऑफ हमारा प्रेपोजिशन है और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, लेकिन इसे कंप्लीट को क्या कहते हैं हम, पार्टिटिव।
क्या कहते हैं, पार्टिटिव भी कहते हैं और कई लोग इसको एडजंक्ट भी कहते हैं। चलो इस स्ट्रक्चर को भी मैं आपके सामने लिख देता हूं, लेकिन उससे पहले सेकंड एग्जांपल भी देख लेते हैं। द प्रिंसिपल क्या हुई हमारी, सब्जेक्ट, ठीक है। हु इज प्लेइंग क्रिकेट, हु इज प्लेइंग क्रिकेट, प्रिंसिपल। तो हु का आंसर हमें क्या मिला, प्रिंसिपल। तो यहां पे क्या हो जाएगा सेंटेंस में, सब्जेक्ट। आगे हमने पढ़ा इज हमारी हेल्पिंग वर्ब हुई, नेक्स्ट हमारी मैन वर्ब हुई। आगे हमने पढ़ा प्रिंसिपल मैम इज प्लेइंग व्हाट, तो व्हाट का आंसर हमें क्या मिला, क्रिकेट। तो क्रिकेट हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहां पे कौन बचा, ऑफ, तो ऑफ प्रेपोजिशन और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम इसे क्या कहते हैं, पार्टिटिव कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे स्ट्रक्चर में लिख देता हूं आपके सामने, स्ट्रक्चर सिक्स्थ, ठीक है। सेंटेंस में कभी कभी स्टार्टिंग में क्या होता है, सब्जेक्ट फिर पार्टिटिव, या फिर हम एडजंक्ट भी कह सकते हैं, सब्जेक्ट या फिर पार्टिटिव, और हम इसे एडजंक्ट भी कह सकते हैं, प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर मैन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर हुआ हमारे पास। लास्ट एग्जाम्पल हमारा, राधिका सॉल्व्ड दीज एग्जाम्पल, हु सॉल्व्ड दीज एग्जाम्पल। तो आंसर क्या मिला हमें, राधिका। तो ये क्या हुआ, सेंटेंस का सब्जेक्ट, सॉल्व्ड हमारी वर्ब हुई और दीज क्वेश्चंस हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, ठीक है। राधिका सॉल्व्ड व्हाट, दीज क्वेश्चंस। तो आई थिंक आपको ये पहले पढ़ लिया था हमने स्ट्रक्चर। तो हमने कितने स्ट्रक्चर पढ़े, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 स्ट्रक्चर पढ़े। तो आई थिंक फोर्थ समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जांपल से समझा। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा फिफ्थ, सब्जेक्ट और इंट्रांजिटिव वर्ब, सब्जेक्ट के बाद इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसको इंट्रांजिटिव वर्ब को अपने बाद में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के बाद में पार्टिटिव प्लस हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पार्टिटिव को हम एडजंक्ट भी कहते हैं। और ये ऑफ के बाद में क्या होगा, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां पे हमने 6 स्ट्रक्चर पढ़े। आगे चलते हैं। चलो कुछ और एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। तो मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं, जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट, द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। सेकंड एग्जाम्पल, पल्लवी is a teacher. Next, third, he made me fool. He made me fool. Fourth, principal considers me genius. तो मैंने आपके सामने कुछ 4 एग्जाम्पल लिखे हैं, एक बार इनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, फिर आगे चलते हैं। चलो आई थिंक आपने कोशिश की होगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल से। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। तो यहां पे हम हु लिखेंगे। चलो आई थिंक आपने कोशिश की होगी आइडेंटिफाई करने की। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसको देखते हैं।
द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा किसका आंसर है, हु का, हु आर इंटेलिजेंट, तो आंसर क्या मिलेगा हमें, द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, और ये सब्जेक्ट के बाद में वर्ब। इंटेलिजेंट क्या है यहाँ पे उसको देखते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर वर्ब और वर्ब में अगर कोई एक्शन होता है यानी कोई कार्य होता है तो उस वर्ब के बाद तुरंत बाद जो भी होगा वो क्या होगा हमारा, उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर उस सेंटेंस में कोई काम नहीं होता यानी नॉन एक्शन वर्ब होती है तो उस नॉन एक्शन वर्ब के तुरंत बाद जो भी होगा वो हमारा होगा कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट दो तरीके के होते हैं, एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अभी मैं दोनों की डेफिनेशन लिखूंगा आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पे ये नॉन एक्शन वर्ब है, तो नॉन एक्शन वर्ब है तो ये क्या हुआ हमारा कॉम्प्लीमेंट, और ये कैसा कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्यों, यहां पे इंटेलिजेंट कौन है, द स्टूडेंट्स, तो ये इंफॉर्मेशन किसकी बता रहा है, स्टूडेंट्स की बता रहा है। तो एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्ड जो ऑब्जेक्ट की जगह पर रहकर सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन बताए वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो इसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है यहां पे लिख देते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, a word that placed right after non action verb, एक ऐसा शब्द जो नॉन एक्शन वर्ब के बाद लिखा जाए, एंड इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, तो मैंने आपके सामने सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन लिखी, ए वर्ड दैट प्लेस्ड राइट आफ्टर नॉन एक्शन वर्ब, एक ऐसा शब्द जो नॉन एक्शन वर्ब के तुरंत बाद रखा जाए, एंड इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, और एक वह शब्द अगर हमें सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दे, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए तो वो क्या कहलाएगा, हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल सोल्व किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा, पल्लवी इज ए टीचर, हु इज टीचर, तो हु का आंसर हमें मिला पल्लवी, तो पल्लवी यहाँ पे क्या हमारी सब्जेक्ट, इज हमारी वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब, तो नॉन एक्शन वर्ब के तुरंत बाद क्या होता हमारा कॉम्प्लीमेंट। कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्यों, क्योंकि टीचर कौन है, पल्लवी, तो यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन बता रही है। चलो, तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर पढ़ा कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर कौन सा हमारा, सेवंथ, आई थिंक सेवंथ, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उस वर्ब के तुरंत बाद क्या होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो कि सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन बताता है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चलो आगे एग्जांपल है थर्ड हमारा, ही मेड मी फूल, हु मेड मी फूल, ही, तो यहाँ पे हु का आंसर मिला हमें ही, तो ये क्या है सब्जेक्ट, मेड हमारी वर्ब, ही मेड मी फूल। यहाँ पे हम अगर हम इसको फाइंड करें कि ये क्या है तो हम लिखेंगे ही मेड फूल हुम, उसने फूल किसे बनाया, मी, मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर हमें हुम का आंसर मिले तो वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे फूल कौन है, मी, फूल कौन है, मी, तो यहाँ पे ये क्या होगा कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। अभी अभी हमने पढ़ा कि एक ऐसा शब्द जो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन बताए तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और यहाँ पे फूल कौन है, मी, तो ये ऑब्जेक्ट है, और तो ये किसकी इंफॉर्मेशन बता रहा है, मी की, तो ये क्या कहलाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन बताता है और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन बताता है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं,
प्रिंसिपल, तो क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट, कंसिडर्स ये हमारी वर्ब, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जीनियस किसको समझते हैं, मुझे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और कौन सा कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। चलो, तो हमने कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ा कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एक ऐसा शब्द जो ऑब्जेक्ट की जगह रहकर सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन बताए, वो हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, उसकी भी डेफिनेशन मैं आपके सामने लिख देता हूं। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, a word that gives the information of object is called objective complement। एक ऐसा शब्द जो हमें ऑब्जेक्ट के बारे में बताए, ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दे, वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। तो आई थिंक आपको जितने भी स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाए आपको उनको सभी को रिवाइज करना है। और जैसा कि मैंने कहा था कि रीट वाले बच्चों के लिए मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल देता हूं, जैसे किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने होगा, सी टीचेस मी इंग्लिश। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ। इसके ऑप्शन होंगे आपके पास एस वी ओ, बी ऑप्शन होगा एस वी ओ ओ, सी ऑप्शन एस वी सी ओ, डी ऑप्शन एस वी ओ सी। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि सी क्या हमारा सब्जेक्ट, टीचर्स हमारी क्या हुई वर्ब, मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इंग्लिश हमारी क्या हुई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। क्यों, सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुई, ऑब्जेक्ट हुआ और ऑब्जेक्ट हुआ। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।